एक अंधेरी रात जब आकाश में रहस्यमयी बादल छाए थे और हवा में एक अजीब सी गूंज थी, जंगल के बीचों बीच पांडवों का शिविर था। भीम और द्रौपदी भोजन कर रहे थे। तभी अचानक आकाश में एक रहस्यमयी आवाज गूंजी। भीम ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं पवन पुत्र भीम हूँ, नरक मुझे कैसे छू सकता है। जंगल अचानक कांप उठा, जमीन धंसने लगी, वे तेजी से गहराई में गिरने लगे। पाताल लोक, एक भयावह जगह जहां चारों ओर आग की लपटें उठ रही थीं और राक्षसों की भयंकर चीखें गूंज रही थीं। तभी अंधकार में एक विशाल काया प्रकट हुई। यह बकासुर का बड़ा भाई कालकेतु था। उसकी लाल चमकती आंखें और विशाल शरीर किसी भी योद्धा के साहस को हिला सकते थे। कालकेतु गर्जा, भीम अब तुम यहां से जिंदा नहीं जा सकते। लेकिन भीम भी मुस्कुराए। उनकी गदा हवा में लहराई और वे दहाड़ते हुए कालकेतु की ओर लपके। भीम का पहला वार कालकेतु के सीने पर पड़ा, जिससे पूरी पाताल लोक गूंज उठी। मगर कालकेतु भी कमजोर नहीं था। उसने अपनी शक्ति बढ़ाई, जिससे पाताल लोक हिल उठा। भीम ने गदा घुमाई और उसकी शक्ति से आग की लपटें उठने लगीं। कालकेतु ने क्रोध में आकर अपने हथियार से वार किया, जिससे एक जोरदार विस्फोट हुआ। झटके से कालकेतु पीछे गिर पड़ा, लेकिन जल्द ही वह क्रोध में उठ खड़ा हुआ। गुस्से में कालकेतु ने अपने हाथ ऊपर उठाए और पाताल लोक की छत पर बिजली गिरने लगी। बिजली भीम की ओर बढ़ रही थी, लेकिन उन्होंने अपनी गदा से उसे रोक लिया। भीम ने पलटवार करते हुए गदा जमीन पर दे मारी, जिससे पूरी जगह हिल उठी। लेकिन कालकेतु ने अपने पूरे शरीर को अंधकार में बदल लिया और अब वह पहले से भी बड़ा और भयंकर दिखने लगा। कालकेतु ने अपनी पूरी शक्ति समेटकर एक विशाल ऊर्जा गोला बनाया और उसे भीम की ओर फेंका। भीम ने अपनी गदा से उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन यह टकराव भयंकर था। भीम ने जोरदार छलांग लगाई और हवा में गदा घुमाई, लेकिन कालकेतु ने उसे अपने हाथों से रोक लिया। कालकेतु ने आग से भरा घूंसा मारा, लेकिन भीम ने अपनी गदा से उसका वार काट दिया। जमीन कांपने लगी। क्रोधित होकर कालकेतु ने मुक्का जमीन पर मारा, जिससे भूकंप आ गया। भीम ने जवाबी हमला करते हुए गदा से जमीन पर प्रहार किया, जिससे एक गहरी खाई खुल गई। लेकिन कालकेतु ने उसमें छलांग लगा दी और आग के गोले में बदल गया। अब वह आग का दैत्य बनकर ऊपर उभरा। भीम ने अपनी गदा को जोर से हवा में घुमाया और पूरी शक्ति इकट्ठा कर ली। दोनों योद्धाओं के बीच अंतिम टकराव हुआ, जिससे आकाश में विशाल विस्फोट हुआ। विस्फोट के बाद चारों ओर धुआं और आग भर गई। भीम धीरे धीरे धुएं से निकलते हैं, गदा हाथ में लिए हुए। वहीं कालकेतु घायल अवस्था में जमीन पर पड़ा था, लेकिन अब भी जीवित था। अंतिम शक्ति जुटाकर कालकेतु ने एक विशाल आग का गोला बनाया, लेकिन भीम ने अपनी गदा से एक ऊर्जा चक्र तैयार किया। अंतिम प्रहार हुआ और पूरा पाताल लोक हिल उठा। कालकेतु जमीन पर पड़ा था और धीरे धीरे राख में बदल गया। पाताल लोक के अन्य राक्षसों ने भीम के आगे सिर झुका दिया। पाताल लोक का द्वार खुला और भीम बाहर जाने के लिए तैयार हुए। भीम वापस जंगल में पहुंचे, जहां आकाश अब साफ हो चुका था। द्रौपदी ने भीम को देखा। उनकी आंखों में चिंता थी। भीम ने पूरी कहानी सुनाई और उनके चेहरे पर गर्व और संतोष था। आसमान में देवताओं की मुस्कान थी। भीम का नाम अमर हो चुका था। लेकिन तभी जंगल में हल्की हवा बहने लगी और पेड़ अजीब तरह से हिलने लगे। गहरी आवाज गूंजी, यह अंत नहीं है। भीम ने चारों ओर देखा, लेकिन कुछ नजर नहीं आया। मगर दूर पेड़ों के बीच एक छायादार आकृति खड़ी थी। द्रौपदी ने कहा, हमें जल्द ही महल लौटना चाहिए। लेकिन भीम जानते थे, यह लड़ाई अभी पूरी नहीं हुई थी। आसमान में काले बादल फिर से छा गए। जंगल में कहीं रहस्यमयी चमकती हुई आंखें दिख रही थीं। भीम और द्रौपदी महल की ओर जाने लगे, लेकिन तभी एक विशाल शंख की ध्वनि गूंजी, जैसे किसी बड़े युद्ध का संकेत हो। भविष्य की एक झलक, कुरुक्षेत्र युद्ध का संकेत। भीम मुस्कुराए। वे जानते थे कि वे किसी भी युद्ध के लिए तैयार हैं। लेकिन अंधेरे में एक छाया फिर से प्रकट हुई।